सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने आईएनजी लगाने के सारे नियमों को बता चुके हैं। आज आपका बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखिए, समय बचाने के चक्कर में पहले से ही लिख दिया है मैंने इसकी पहचान को। तो सबसे पहले हम किसी भी टेंस का जब वाक्य बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो क्या करते हैं? पहचान करते हैं। हमारे घर पे कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले हम उसकी पहचान ही तो करते हैं। तो उसको खाना खिलाएंगे, उसके बारे में जानकारी पूरी हो जाएगी। इसी तरह टेंसों का नियम होता है, सबसे पहले जब हम उसको बनाते हैं तो उसका पहचान करते हैं कि वो है किसका, उसके बाद बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे पहचानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसों को। देखिए, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का जारी रहना पाया जाता है, वह वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। इस प्रकार के वाक्यों में कार्य का जारी रहना तो पाया जाता है, लेकिन कार्य कब से जारी है, कब तक जारी रहेगा, इस विषय में कुछ भी जानकारी नहीं होता है। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो टेंस होगा उसमें कार्य जारी रहेगा, ठीक है, लेकिन कब तक जारी रहेगा, कब तक पूर्ण होगा, इस विषय में हमें कोई जानकारी नहीं होती है। इसलिए इसे इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है कंटिन्यूअस को। देखिए, पहचान के बाद हम इसको नियम देखते हैं। नियम, इनको बनाने के नियम क्या रहते हैं, तो हेडिंग डाल लीजिएगा यहाँ से। वाक्य बनाने के नियम क्या रहेंगे पॉजिटिव वाक्यों के। पहली बात करेंगे हम अफर्मेटिव या पॉजिटिव वाक्यों के लिए, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था आपको कि प्रत्येक टेंस को हम कितने भागों में पढ़ते हैं, 4 भागों में। पॉजिटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव निगेटिव। तो ये इसका पॉजिटिव सेंटेंसेस का पहला पार्ट है, वाक्य बनाने के नियम। बनाने के नियम देखिए क्या होते हैं। इस टेंस के पॉजिटिव वाक्य बनाते समय एक वचनकर्ता के साथ, एक वचन करता, जैसा कि आपको पहले ही बता दिया एक वचन के कर्ता क्या होते हैं, जैसे ही, सी, इट या फिर किसी का नेम आ जाए। ओके, एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया के साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं। कर्ता आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। तथा बहुवचन के कर्ता, यानी बहुवचन के कर्ता जानते हो, आई वैसे आता है लेकिन आई इसमें आ गया तो वो रह जाएंगे आपके बी, यू, दे, या फिर आपका कोई प्लूरल नाउन हो, बहुवचन की संज्ञा हो, तो वो बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं। तथा प्रत्येक कर्ता के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो ये तो रहे आपके सिंपल से नियम, यानी
अगर एक वचन का कर्ता होगा ही से इट या नाम में से, तो इसके साथ हम क्या आ जाएगी, हेल्पिंग और हमारी इज आ जाएगी। अगर आई आएगा तो उसके साथ एम का प्रयोग कर देंगे सहायक क्रिया के रूप में, और बहुवचन के कर्ता यदि बी यू दे या फिर आपका कोई प्लूरल नाउन आया हो तो उसके साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, इसको एक नोट्स के रूप में लिख देते हैं। वाक्य बनाने की जो संरचना रहेगी, स्ट्रक्चर रहेगा, वो इस प्रकार से हो जाएगा। यानी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट को प्लस उसके बाद आ जाएगी हमारी एसवी। एसवी में क्या क्या प्रयोग होगा, इज एम एंड आर, और ये हम बता ही चुके हैं ऊपर। इज किसके साथ आएगा, एम किसके साथ, आर किसके साथ। उसके बाद आएगी आपकी एम बी यानी मैन वर्ब या आपकी फर्स्ट फॉर्म, उसमें क्या लगेगा, आईएनजी लग जाएगा इसमें, प्लस आपका क्या बचा, ऑब्जेक्ट। यानी किसी वाक्य को बनाने के लिए सब्जेक्ट, मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्रम ध्यान रखना रहता है। सारे सेंटेंसों में ये रहेगा, केवल परिवर्तन होगा तो उनकी सहायक क्रियाएं और फॉर्म चेंज हो जाएगी, बाद बाकी यही रहेगा। तो वाक्यों की संरचना जो रहेगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पॉजिटिव वाक्यों की, वो इस प्रकार से रहेगी। जैसे मैं बोलूं, मैं परीक्षा दे रहा हूँ। जैसे इसका सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट आई है कर्ता, उसके बाद आई के साथ क्या आता है, एम, यहाँ आ जाएगी एम, आई एम, और परीक्षा देना की टेकिंग। वैसे टी ए के ई होता है लेकिन ई हट जाता है आईएनजी लगाते समय, तो आईएनजी लग जाएगा, आई एम टेकिंग और एग्जामिनेशन। तो इस तरह से ये आपका पॉजिटिव वाक्य बन जाएगा। चलिए और उदाहरण ले लेते हैं, कुछ रब कर देते हैं यहाँ से। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, यानी पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। और पक्षी आपका बहुत प्लूरल है, यानी वर्ड्स, और प्लूरल नाउन से इसके साथ क्या आ जाएगी यार, वर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। तो इस तरह से आपका ये वाक्य बन जाएगा। और देख लीजिए, जैसे मैं, यार लिखो वह अपना गृह कार्य कर रही है, यानी तो इसका क्या हो जाएगा, सी, उसके सी के साथ आपका सिंगुलर नाउन है, या सी के साथ क्या आएगी, इज, तो सी इज डूइंग, और अपना सी के साथ क्या आती है, हर, सी इज डूइंग हर होमवर्क। तो इस तरह से पॉजिटिव वाक्य होते हैं, वो इस क्रम में बनाए जाते हैं, यानी सब्जेक्ट, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट। सहायक क्रियाएं बीच में आ जाती हैं, एजेएमआर वो आपको बता ही दिया है। तो आशा करता हूँ ये पॉजिटिव वाक्यों का बनाना है आपको समझ आ गया होगा। चलिए बात करते हैं इसके निगेटिव सेंटेंसेस की, कि इसके निगेटिव सेंटेंसों को कैसे बनाते हैं। डाल लीजिए यहाँ से निगेटिव सेंटेंसेस, यानी नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंसों को बनाते समय यानी क्या होगा, देखिए शॉर्ट में लिखा देता हूं, निगेटिव सेंटेंसेस को बनाते समय केवल सहायक क्रिया इज एम आर, यानी इज एम आर के बाद नॉट लगा देते हैं, ठीक है।
तथा मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। यानी इस प्रकार के जो निगेटिव वाक्य होंगे, निगेटिव वाक्य बनाते समय हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है हमको, केवल नहीं शब्द बढ़ जाएगा इन वाक्यों में। और नहीं की अंग्रेजी जैसा कि हम सब लोग जानते हैं क्या होती है, नॉट होती है। और उस नॉट को केवल हम सहायक क्रिया आपकी इज या आर के बाद जोड़ देंगे, और शेष सारी जो प्रोसेसिंग रहेगी वो पॉजिटिव वाक्यों की रहती है, क्योंकि ये वाक्य केवल नहीं शब्द पड़ेगा तो नहीं की अंग्रेजी केवल सहायक क्रिया के बाद आ जाएगी। तो यहाँ से देख लीजिए, जैसे सूर्य पश्चिम में नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे सूर्य, तो द सन, जैसे सूर्य है, सूर्य आपका सिंगुलर नाउन में आता है एक वचन, तो द सन इज, इसके बाद नॉट आ जाएगी, नॉट, द सन इज नॉट राइजिंग इन द वेस्ट, ठीक है। यानी सूर्य पश्चिम में नहीं निकल रहा है। इसको वाक्यों को चाहो तो आप नोट भी लिख सकते हो। इस वाक्यों के जो नोट रहेगा, यानी वाक्य बनाने का क्रम रहेगा, वो आपका सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस एचवी आ जाएगी, उसमें आपका इज एम आर जो भी हो, इज एम आर, और उसके बाद में आपका क्या रहेगा, नॉट आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, यानी नॉट और एम बी की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, और प्लस आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से आपकी वाक्य संरचना रहेगी। चाहो तो कुछ और एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ से, देखिएगा। जैसे सविता गीत नहीं गा रही है, यानी इस वाक्य में नहीं शब्द आ गया, वाक्य कैसा हो गया, ये निगेटिव हो गया। तो यहाँ से सबसे पहले सविता के साथ सहायक क्रिया इज, नॉट और सिंगिंग दी सॉन्ग, ये आपका वाक्य इस प्रकार से बन जाते हैं सारे वाक्य। आशा करता हूँ नेगेटिव पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं, आप नेगेटिव के बाद अब तीसरा जो पार्ट आता है, ये आपका दूसरा पार्ट होता है। तीसरा पार्ट क्या आता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। तो हम यहाँ से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं क्या रहेगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जैसा कि हमने पहले भी बार जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था उस टेंस में बताया था, इंटेरोगेटिव वाक्यों को हम दो प्रकार के वाक्यों में पढ़ते हैं। एक तो वो जिनमें क्या शब्द पहले दिया होता है, और दूसरे वो होंगे जिनमें कोई प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के मध्य में दिया होगा। तो सारी प्रोसेसिंग हर वाक्य में इसी प्रकार से रहेगा, केवल सहायक क्रियाओं को बदलते रहेंगे। लिख लो इसको, यदि वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले दिया हो तो क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते, व्हाट नहीं लगाते, बल्कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग सबसे पहले करते हैं, लेकिन यदि कोई
यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में दिया हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, यानी यदि वाक्य में कोई क्या शब्द आपका सबसे पहले दिया होता है तो आपकी जो सहायक क्रिया होगी इजेएमआर वो कर्ता देख के सबसे पहले लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद शेष नियम रहेगा। और यदि आपका कोई WH फैमिली का जो वर्ड होते हैं जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कौन, ये शब्द वाक्य के मध्य में दिए हों तो उनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगा देंगे। जैसे इनको संरचना रहेगी, चाहो तो इनमें नोट करके लिख लीजिएगा आप। नोट पहला नोट उनके लिए है यदि वाक्य में कोई क्या शब्द सबसे पहले दिया हो तो क्या करेंगे, संरचना क्या रहेगी, सबसे पहले आपकी आ जाएगी क्या, हेल्पिंग वर्ब इजेएमआर प्लस क्या आएगा आपका सब्जेक्ट प्लस आपकी एमबी फर्स्ट फॉर्म, ठीक, और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसमें आपकी एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और रहेगी। ठीक है, उसके बाद वाक्य आपका कैसा है, प्रश्नवाचक है तो सबसे अंत में क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट नोट हो गया जब क्या शब्द पहले दिया हो। दूसरा नोट आपका हो जाएगा यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में दिया हो तो उसके लिए वाक्य संरचना क्या रहेगी, यानी सबसे पहले तो वो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी आ जाएगी जो क्वेश्चन वर्ड दिया होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद सेम आपका वही आ जाएगा क्या, एचबी इजेएमआर। इसको मैं दोबारा नहीं लिख रहा, आप यहाँ से प्लस लगा के इजेएमआर के बाद यहाँ से आप नोट कर देना। इजेएमआर के बाद आपका सब्जेक्ट वही एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका क्वेश्चन मार्क, ये आपकी वाक्य संरचना रहेगी। देखिए कुछ इसके एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे क्या तुम खाना खा रहे हो और क्वेश्चन मार्क, यानी क्या सबसे पहले आया तो यहाँ क्या की अंग्रेजी फाट नहीं लगाएंगे। आपका सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे सबसे पहले आपकी क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब में से इजेएमआर में से सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट है बहुवचन का है, वो बहुवचन के साथ हमने क्या बताया था, आर, तो सबसे पहले आ जाएगी आर। उसके बाद आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट क्या है, यू, तो आर यू। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी खाना की क्या होती है, ईट, तो ईटिंग, आर यू ईटिंग और दी फूड। इस तरह से ये वाक्य आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ये आपका वाक्य है वो बनके तैयार हो गया, यानी अंग्रेजी इस प्रकार से इसकी बन जाएगी। देखिए दूसरा हम बात करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन वर्ड भी मध्य में दिया हो, जैसे तुम्हें कौन बुला रहा है, यहाँ पे देखिए तुम्हें कौन बुला रहा है, सबसे पहले क्या आएगी, कौन की अंग्रेजी, कौन की, हु। उसके बाद इसमें आपका ये सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन कौन जो होता है वो स्वयं अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है और वो सिंगुलर का कार्य करता है। तो इस वजह से इसकी अंग्रेजी के बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, इजेएमआर में से कोई एक लगाना पड़ेगा। तो हु इज, क्योंकि हमने बताया आपको हु आपका सिंगुलर में आता है तो उसके साथ क्या आ जाएगी, इज, तो हु इज कॉलिंग यू और क्वेश्चन मार्क, यानी तुम्हें कौन बुला रहा है। देखो और देखिए, जैसे बोल दूं तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो,
तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो। तो देखो, कौन सी पुस्तक, कौन सा पेन, इनकी अंग्रेजी सबकी एक ही साथ आती है, विच बुक। ठीक है, विच बुक आर यू रीडिंग। इस तरह से ये वाक्य है, विच बुक आर यू रीडिंग, आप कौन सी पुस्तक को पढ़ रहे हो। देखिए, आप इसका निगेटिव पार्ट कर लेते हैं। यहाँ से आपका निगेटिव पार्ट, इंटेरोगेटिव निगेटिव डाल दीजिए यहाँ से, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। देखिए यहाँ से इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सेम वही रहेगा। बार बार मैं लिखाने की ज़रूरत नहीं समझता, केवल अब मैं बोल दे रहा हूँ। आपको अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा कि अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस वाक्य बनाते समय दोनों प्रकार के वाक्यों में या तो आपका क्या शब्द पहले दिया हो या कोई क्वेश्चन वर्ड पहले दिया हो, दोनों प्रकार के वाक्यों में जो नॉट होती है उसको कर्ता के बाद लगा देते हैं। तो केवल नोट लिख दे रहा हूँ। इसका जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव का नोट फर्स्ट रहेगा वो देखिए क्या होगा, यानी सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, वही एसवी में इज एम आर प्लस आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद ही क्या आ जाएगी, नॉट, और प्लस यहाँ से एम बी की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और प्लस आपका यहाँ से ऑब्जेक्ट, और प्लस आपका यहाँ से क्वेश्चन वर्ड। ये आपका क्रम होगा। और नोट सेकंड में वो भी सेम इसी प्रकार से हो जाएगा, केवल अगर कोई क्वेश्चन वर्ड दिया है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी आ जाएगी, प्लस उसके बाद में यही पूरी संरचना हो जाएगी। आप इसको दोबारा से फिर यहाँ नोट कर लेना। ठीक है, आशा करता हूँ ये समझ में आ गए होंगे। चलिए इसके एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे हम आगे। यानी देखिए यहाँ से, क्या माता जी तुम्हें नहीं बुला रही हैं, क्या तुम्हें माता जी नहीं बुला रही हैं। यानी आपका क्या शब्द भी आया है और इसमें नहीं शब्द भी आया है। तो क्या शब्द और नहीं शब्द दोनों दिए होते हैं तो वाक्य आपका क्या हो गया, वाक्य यहाँ से इंटेरोगेटिव हो गया और पीछे आपका नॉट दिया है तो निगेटिव हो गया, यानी वाक्य आपका हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव। वो भी किसका, वाक्य के अंत से देखिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम माता जी आपकी सिंगुलर में आएंगी तो उसके अनुसार वर्ब लेके आइए, तो इज मदर। उसके बाद मैंने बताया था सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, नॉट। तो इज मदर नॉट कॉलिंग यू, इज मदर नॉट कॉलिंग यू, क्या माता जी तुम्हें नहीं बुला रही हैं। और देखिए तुम लिख दो, तुम कितना दूध नहीं पी रहे हो। तो इसमें देख रहे हैं आपका जो कितना है वो यहाँ आया है मध्य में, और नहीं शब्द भी आया है, वाक्य आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया। इसी प्रकार का कौन सा बुक था, उसी की तरह है कितना दूध, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले आ जाएगी। तो हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क आर यू नॉट ड्रिंकिंग। इस तरह से ये वाक्य आपका है वो बन के तैयार हो जाएगा। और देख लीजिए एक सादा सा, जैसे वह बाजार क्यों नहीं जा
रही है, वह बाजार क्यों नहीं जा रही है। तो सबसे पहले क्यों, और ये इंटेरोगेटिव निगेटिव हो गया, अंग्रेजी क्यों की आ जाएगी वाई। उसके बाद वह बाजार क्यों नहीं जा रही है, लड़की है तो सी। वाई इज, यहाँ रह गया इज सी नॉट गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से सारे वाक्य हैं आपके वो इंटेरोगेटिव निगेटिव के बन के तैयार होते हैं। आशा करता हूँ आज के द्वारा पढ़ाए गए जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी इन वाक्यों में कुछ आपको कम समझ में आया, त्रुटि लग रही है, तो आपको मैं संडे क्लासेस दे रहा हूँ, आप उसमें संडे मॉर्निंग 8 AM में आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, अपने डाउट जो भी हैं उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ, धन्यवाद।